बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अजहर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में 12 मई मेरी मुराद आलमी नर्सिंग डे के हवाले से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की जो खिदमात है वो लायके तहसीन है। अगर इनको किसी मसीहत तशबीह दी जाए तो वो भी कम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में महकमा हेल्थ की जानब से यहाँ ड्यूटियाँ करने वाली नर्सिंग स्टाफ उनको किन हालात का सामना करना पड़ता है, उनको दौरान ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्टों में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, मरीजों और उनके साथ आने वाले जहनी जो लोग पसमानदा लोगों के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो उनके साथ वो रवैया कैसा होता है, उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजर बसर होती है। इसके साथ साथ जो उनको पाकिस्तान में सैलरी पैकेज दिया जा रहा है क्या वो आलमी कवानीन के बराबर है। इस हवाले से आज हम डिटेल से बात करेंगे। नर्सिंग स्टाफ से भी बात करेंगे, महकमा हेल्थ के आला अफसरान CEO हेल्थ से भी बात होगी, डिप्टी कमिश्नर से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तबका के लिए, इन मसीहाओं के लिए क्या किया जा रहा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए तो ये दिन मनाने का जो मकसद है, ये फ्लोरेंस नामी एक खातून जिसकी तारीख़ पैदाइश 12 मई 1820 है, उनकी मुनासबत से मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने महकमा नर्सिंग की जो दाग बेल डाली थी और पाकिस्तान में इसका बाकायदा आगाज जो था मैडम राना लियाकत अली ने रखा था, जिसके बाद इस दिन को प्रॉपर तौर पर हर साल 12 मई को ही मनाया जाता है। तो इन हालात में नर्सिंग स्टाफ क्या फील करता है, उन्हें किस तरह से हरासानी के वाक़या से नबर्दजमा होना पड़ता है और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के हवाले से उन पर कैसे तनकीद होती है, तो इस हवाले से तफसीली बात करें। जी, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है नर्सिंग के आलमी दिन की मुनासबत से DHQ उकाड़ा की सबसे मुतहरक और फाल जो नर्सिंग स्टाफ मेरी मुराद साइका इरफान से है, इनसे जानते हैं। साइका, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साइका, आप ये बताइएगा कि पूरे रमज़ान साल में मुख्तलिफ दिन, त्यौहार, इवेंट्स आते हैं, तो कितने फ़ख्र की बात है कि आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है। 12 मई का जो दिन है आपके लिए, आपकी टीम के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इस दिन की मुनासबत से कुछ बताइएगा और जो जो आपको परेशानियां हैं, मसाइल हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल के वसातत से जो है हमें प्रमोट करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच टू यू। और सबसे पहले मैडम मरियम नवाज साहिबा जो हमारी CM है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बीइंग ए फीमेल ही नहीं बल्कि एज ए CM हमें पूरी तरह से सरपरस्ती देती हैं। हमारे फील्ड को भी प्रमोट किया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे जो CO साहब हैं, DCO साहब हैं और हमारे यहाँ हॉस्पिटल के MS साहब साकिब भट्टू साहब हैं, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। हमें ऑलमोस्ट कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी मैनेजमेंट ही हमें जो है वो ऑन करती है, हमें बहुत हायर अथॉरिटीज़ तक जाना ही नहीं पड़ता। जहाँ तक आज के दिन के हवाले से है तो सबसे पहले मैं अपनी तमाम बहनों को जो दूर और नज़दीक मेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज या सीनियर नर्सेज, जूनियर नर्सेज, सबको जो हमारे क्राइटेरिया में आती हैं, सबको मैं आज का दिन विश करती हूँ। और इस फ़ख्र के साथ कि हम मेल हों या फीमेल हों, हम नर्सेज हैं और हमारा प्राउड हमारा प्रोफेशन होना चाहिए। और इस प्रोफेशन में होते हुए बहुत सारे मसाइल हमें शिफ्ट वाइज मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे हो जाते हैं। लोग जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए और होती है कि हम उस सब कुछ को टैकल कर लेते हैं। क्योंकि इमोशनली देखा जाए तो जब किसी का कोई प्यारा, कोई अपना जो है बीमारी की हालत में या सिक कंडीशन में होता है तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो खुदा ना खासा जो है वो क्रिटिकल सीन में जा रहा है या उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में नो डाउट हमारा भी अपना कोई हो तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लिहाजा उस सारी सिचुएशन को टैकल करना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं ये फ़ख्र से कहना चाहूँगी कि नर्सेज जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन की बैकबोन है। अच्छा साइका, आप ये बताइएगा कि बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, बैकबोन है नर्सिंग स्टाफ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब ये आपकी कोलीग्स इस जो माशरे में जो लोगों की सोच है, उनकी जहनी सोच की जो अक्कासी है, उन हालात में ये कैसे सर्वाइव करती हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए
सब कुछ उनको मैनेज करना पड़ता है, तो इस हालात के तनाज़ुर में इस सैलरी पैकेज में कैसे मुमकिन है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम अगर ये देखें कि बीइंग अ नर्स मुझे अपनी फैमिली में भी सर्वाइव करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल और ऑनर्ड बात है। वो इस तरह से कि अगर मैं मेडिकल नोन हूँ, मैं कम्युनिटी में ही नहीं, मैं अपने घर में भी उस चीज़ को अप्लाई करती हूँ। मेरी फैमिली में कोई बीमार होता है तो मैं उनको मेंटली, फिजिकली, सोशली पूरे तरीके से जो है वो अकोमोडेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास अच्छी सैलरी होगी तो मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लेके चल सकूँगी। मैं नॉन मेडिकल होंगी तो उन्हें मेडिकली फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकूँगी, और उसके अलावा सोशली तौर पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट होंगी कि मुझे एडवांस लेवल पर उनकी ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके से उनको मैनेज करना पड़ेगा तो मैं ये कर सकती हूँ। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, तो रिसोर्सेज अगर हम देखे जाएँ तो जिस लेवल पे महंगाई जो है वो पीक पे पहुँच चुकी है, उस लिहाज से रिसोर्सेज जो है वो कम है। हमारी सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे नहीं हैं कि हम एक फैमिली को रन कर सकें। तो अगर बीइंग ए फीमेल आपको फैमिली को बिहेव करना पड़ता है पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है। तो साइका ये बताए, हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू आपको मैडम मरियम नवाज यकीनन सुनेंगी, सर मुस्तफ़ा कमाल जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं वो भी देखेंगे, तो आला हुकूमती ऐवानों में आप इस कम्यूनिटी के लिए क्या मैसेज पास करना चाह रही हैं कि रवां माली साल के बजट में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, या आपकी जो ख्वाहिश है जिससे इस शोबा में बेहतरी हो जाए वो आप बताइएगा। जी, मेरी रिक्वेस्ट है मैडम मरियम नवाज साहिबा से कि नर्सिस कम्युनिटी के जो है अलाउंसेस वगैरह उनको इंक्रीज़ किया जाए, और स्पेशली क्रिटिकल एरिया अलाउंसेस जो हैं जो कि DHQ लेवल पे नहीं मिल रहे। टर्शरी सेटअप में जो है इसकी एक प्लेस है जो जैसे इमरजेंसी है, नर्सरी है, ICU है, वहाँ पे नर्सेज जो वर्क करती हैं उसको क्रिटिकल एरिया कंसिडर किया जाता है और उनके अलाउंसेस जो हैं उनको दिए जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि DHQ लेवल पे भी जो है, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि 36 लाख आबादी है, तो हमारे पास उकाड़ा जो है एक मेन डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे पास इमरजेंसी में नो डाउट उतना ही बर्डन है जो किसी टर्शरी सेटअप से कम नहीं है। लिहाजा हमें भी इस कंसिडरेशन में डाला जाए और हमारे लिए बेहतर अलाउंसेस जो है और बेहतर सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा, ये बताइएगा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह से मैडम मरियम नवाज CM पंजाब ने प्राइवेटाइज कर दी हैं कुछ रूरल एरिया में PHU, RSC, तो इस हवाले से वहाँ पर जो आपका नर्सिंग स्टाफ है कंपेयर टू आपके इक्वल है, या वहाँ भी कोई खामियां हैं, या वहाँ कोई बेहतरी की गुंजाइश है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखें, वो तो प्राइवेटाइज है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उसको ओन करेगा ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो किस तरह से अपने स्टाफ को फैसिलिटेट करेगा, लेकिन नो डाउट अगर स्टाफ फैसिलिटेट ना हो तो वो डिपार्टमेंट्स अच्छे नहीं चल सकते। डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है वो गुड अचीवमेंट के लिए ही सब कुछ कर रही है। होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ पे भी जो है वो बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। DHQ उकाड़ा के मारूफ डॉक्टर अजाज से जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये 12 मई का दिन है, ये नर्सिंग डे है, आलमी जो तनाज़ुर में मनाया जाता है, तो इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उकाड़ा का नर्सिंग स्टाफ है वो मेरे देखने में पूरी तरह से मुतहरक है। लोग यहाँ से सेहत याब होकर अपने घरों को जाते हैं, तो ये बताइएगा कि इनका किरदार क्या है और इस दिन की मुनासबत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉस्पिटल जो इस वक्त अगर चल रहा है तो उसमें 50 से 60% तक मैं ये कहूँगा कि हमारी नर्सिस का, हमारी बहनों का हाथ है। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने डायग्नोस करना है, तशखीस करनी है, हमारी जो फार्मासिस्ट है उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, हमारे जो MS साहिबान है उन्होंने ओवरऑल सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के उनको कंटिन्यू करना है, और जो आगे मेडिसिन मरीज़ों तक पहुंचानी है, इंजेक्शन लगाना है, IV लाइंस करनी है, या और भी हर किस्म के जो काम करने हैं, जो मरीज़ों की देखभाल है और मेडिसिन के अलावा जो उनकी लुक आफ्टर है, वो हमारी ये नर्सेज, हमारी ये बहनें, हमारी कौम की बेटियां जो हैं वही कर रही हैं। और ये मैं ये अगर कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि औरतों का हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा रोल है, लेकिन सबसे बेस्ट रोल जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ हैं, और ये वाकई अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा 100% अपनी एफर्ट्स दे रही हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आगे भी देती रहेंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इनका और आपका बड़ा अच्छा ड्यूटी टाइमिंग में लाइजोन होता है, तो आप ये बताइएगा कि इनको चूंकि आप अपनी फैमिली के बिल्कुल इक्वल स्टेटस इज्जत भी देते हैं, ये अपने मामलात आपसे डिस्कस भी करती हैं, तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, महंगाई के तनासब में बात की जाए तो इनकी जो सैलरी पैकेज है उसी का ये शिकवा शिकायत करती, अलाउंसेस का करती दिखाई देती हैं,
तो आपने कभी इनकी बात को आला हकाम तक पहुंचाया है? आप क्या समझते हैं कि इनके हवाले से रवा माली साल के बजट में क्या होना चाहिए? हमने हर फोरम पर इनके लिए भी और ओवरऑल सारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए आवाज़ें उठाई हैं। हमारा देखें, मेडिकल डॉक्टर्स का भी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक नहीं है। हमारे पहले भी जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने इस बारे में बहुत बातें उठाई हैं और अभी तक उस पर कोई आगे से लाया अमल नहीं इख्तियार किया। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो आज आपके तवज्जुह से आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं यही चाहूँगा कि बिल्कुल आजकल ओवरऑल जो इन्फ्लेशन हो चुकी है और महंगाई का जो पेट्रोल की कीमतें और ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एक बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और ओबियसली इस तरह के जो घरेलू ख़वातीन होती हैं जो अपना गुजर बसर घर को देखने के साथ साथ अपने मेडिकल प्रोफेशन को भी जारी रखे हुए, तो बिल्कुल नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी तनख्वाहों को भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये अपनी ड्यूटी और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से और फोकस्ड होकर सर अंजाम दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारा जो एक पट्टी है उकाड़ा की 3 तहसीलों उकाड़ा, रिजाला खुर्द और दीपालपुर पर मुश्तमिल है। 36 लाख की आबादी है, रूरल एरियाज भी बहुत ज़्यादा हैं, लिटरेसी रेट भी कम है, तो कुछ लोग इस पेशे को अच्छा नहीं समझते। तो क्या इसकी बुनियादी वजह है और आप सिविल सोसाइटी को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये खाम ख्याली है, आपके भी सामने है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको ये बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। अगर मेरे घर वाले या आपके घर वाले खुदा न खास्ता यहाँ पर आते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर के बाद यही देखते हैं कि स्टाफ नर्स कौन सी है, कौन सी एक्सपीरियंस है और कौन सी स्टाफ हमारे पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पुरानी बातें रह गई, ये वो पत्थर के दौर की बातें रह गई हैं। अब तो लोग चेंज हो चुके हैं, हालात चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए इनका प्रोफेशन जो है नो डाउट बहुत ही नोबल है और हमारे साथ ये मिल के काम करती भी रही हैं और अब भी कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। जी, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ से रहीला मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम रहीला, ये बताइएगा कि 12 मई आप लोगों का नर्सिंग स्टाफ का आलमी दिन है, तो इस दिन की मुनासबत से आप क्या समझती हैं, आप जिस पेशे के साथ मुंसलिक हैं आपको इस पे मान है, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एज ए बीइंग नर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें अपने प्रोफेशन पे बड़ा फ़ख्र है और हम हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि अपने पेशे को हमेशा ऊंचाई लेकर जाएं ताकि कोई लोग हमें जो आम रूटीन में बातें कर जाते हैं वो ना ही हो। तो हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि लोगों के साथ भी अच्छा इखलाक जाहिर करें, मरीज़ों को भी हम बहुत ज़्यादा केयर देने की कोशिश करते हैं। तो आप मरीजों के लिए, उनके इलाज मालजा के लिए, उनकी सेहत की बहाली के लिए दिन रात काम करती हैं, तो क्या कभी मौजूदा गवर्नमेंट ने, हेल्थ सेक्टर के अफसरान ने नर्सिंग स्टाफ के बारे में सोचा है? अगर सोचा है तो आज के दिन के मौका पर उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं? जी, वो भी हम भी अपने पेशेंट के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। अपनी हमारी रोटेशन में भी ड्यूटीज़ आती हैं, जैसे मॉर्निंग होती है और इवनिंग नाइट, हम तीनों शिफ्टें अंजाम देते हैं। हम उस दौरान हमें नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे भी पता है नागज़िर हालात की वजह से बाज़ वेदर फैक्टर होता है, तो 10-12 बरस में आने जाने के हवाले से कोई दुश्वारी होती हो, यहाँ पर मरीजों के साथ जो लोग आते हैं अटेंडेंट, उनके रवैये से कभी आप डिसहार्ट हुई हो, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी जी हाँ, हम रोजाना जैसे रोटेशन में ड्यूटी पर आते हैं तो वेदर हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। जैसे बाज़ दफ़ा शदीद आंधी बारिश होती है, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचना होता है, तो टाइम पर पहुंचने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा ऐसे मिसहैप हो जाते हैं, जैसे कोई पेशेंट का अटेंडेंट हमसे नाराज़ हो जाता है या बाज़ दफ़ा पेशेंट का यानी कि वो हमसे गिला शिकवा हो जाता है कि इन्होंने हमारा प्रॉपर काम नहीं किया, तो इससे हम फेडअप हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हम अपने इखलाकी और अपने काम से उनको अच्छा से अच्छा डील करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैम रहीला, आप मुझे ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात हर कम्युनिटी के लोग, अच्छे बुरे लोग, उनसे आपका पाला वास्ता पड़ता रहता है, तो उन नामसाद हालात में जब आपके साथ आपका कोई गुनाह भी नहीं होता, आप पर एक्स्ट्रा लोड या बोझ होता है काम का, तो बाज़ औक़ात जब लोग आपको बार बार आकर तंग करते हैं, तो फिर आप कैसे इनको हैंडल करती हैं, कैसे अपने निज़ाम को चलाती हैं? ऐसे ही होता है कि बाज़ दफ़ा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से और पेशेंट की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और उनकी बीमारी बाज़ दफ़ा इस नौयत की होती है कि वो जल्दी
मैनेज नहीं होते तो उस टाइम इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि पेशेंट हमसे नाराज़ हो जाता है। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको बेड साइड जाकर केयर देने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट हमसे राज़ी हो जाए और हम अपना फ़र्ज़ भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी बात मेरी ये कि जिस तरह से हर तरह के लोगों से आपका सामना पड़ता है, मेंटली तौर पे बात इंसान अपने घरेलू मामलात में डिस्टर्बेंस भी होती है, बात इंसान चाहता है कि कोई छुट्टी वाला मामला मिल जाए, तो क्या इन हालात में जब कोई दिन त्यौहार होता है या उसके अलावा कोई खुशी कमी होती है तो ये जो अफसराने वाला हैं आसानी के साथ आपको लीव दे देते हैं, छुट्टी मिल जाती है या इस हवाले से कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करते हैं। हमें कोई भी मसला हो, पहली बात तो ये है कि हम घर के मसले घर तक ही छोड़ कर आते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ड्यूटी पर आ जाए, पीछे से कोई मसला हो जाए तो वो हम अपनी सिस्टरान जो हैं हमारी एनएस वगैरह हैं, हम उनके पास जाते हैं। वो हमें बहुत अच्छा तावन करती हैं हमारे साथ। हमारी रिप्लेसमेंट में फ़ौरन कोई ना कोई बंदा पहुँच जाता है ताकि हमारी ड्यूटी का निज़ाम ख़राब ना हो। जी नाज़रीन, 12 मई जो है नर्सिंग के आलमी डे के हवाले से जहाँ नर्सिंग स्टाफ से हम बात कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर अनम मौजूद हैं, बड़ी मुतहरक और काबिल डॉक्टर हैं, ये DHQ उकाड़ा की। इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 12 मई नर्सिंग डे है, तो आप इस तनाज़ुर में कैसे देखती हैं इन काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ को, और इनको आप जब कोई काम या असाइनमेंट देती हैं तो किस हद तक ये काम करती हैं? नर्सिंग स्टाफ हमारे इस मैनेजमेंट का जो है बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे सारी मैनेजमेंट में। ठीक है, हम जहाँ पे काम करते हैं, ये हमारी बहनें हमारे साथ हर जगह शाना बशाना जो है काम करती हैं, हमारे ऑर्डर्स कैरी करती हैं। किसी किस्म का मसला हो, हम सब इनके साथ खड़े हैं, ये हमारा साथ देती हैं। देखिए, जो आम लोग है, सिविल सोसाइटी है, वो इन नर्सिंग स्टाफ को किसी मसीहा से काम नहीं समझती, लेकिन कुछ बीमार जहन के लोग इन पर तनकीद भी करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नर्सिंग स्टाफ पे तनकीद करते हैं, और जो इनकी अच्छाइयाँ उस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये नर्सिंग एक बहुत जो है नोबल प्रोफेशन है और अपनी सोच को अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके बगैर ये जो हमारी हेल्थ मैनेजमेंट है ये नहीं चल सकती। ठीक है, और इन्हें किसी किस्म की जो परेशानियां हैं वो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो है वो सॉल्व की जाए। जिस तरह महंगाई के तनासब में अभी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझती हैं, चूँकि आपका इनके साथ एक फैमिली तल्लक है, आप क्या समझती हैं कि इतनी सैलरी में ये सर्वाइव कर सकती हैं? अगर कोई इनके अलाउंस के हवाले से, बढ़ाने के हवाले से, इनके सैलरी पैकेज बेहतर करने के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू कहिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम की मसनूआत जहाँ बहुत ज़्यादा हुई है, आम आदमी को भी बहुत मसला हुआ है। इसके साथ साथ हेल्थ प्रोफेशन के लोग जो कि ट्रैवल कर आते हैं, तो मेरे ख्याल से इनके अलाउंस में भी इजाफा होना चाहिए। जी डॉक्टर आदिल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, 12 मई नर्सिंग का जो आलमी दिन है, ये स्टाफ नर्स आपके फैमिली मेंबरान आपके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, आज नर्सिंग का आलमी दिन है, स्टाफ मेंबरान है, इनका हेल्थ सेक्टर में जो है ना बहुत अच्छा रोल है, और हमारे पेशेंट की जो केयर है उसमें इनका करीबी किरदार है। हमारा जो महकमा सेहत है उनका जो फंक्शन है, इनके बगैर जो है ना नामुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, अगर महकमा हेल्थ सेक्टर से नर्सिंग स्टाफ को माइनस कर दिया जाए तो क्या कोई हेल्थ सेक्टर सर्वाइव कर सकता है? जी, अगर नर्सिंग स्टाफ को महकमा सेहत से माइनस कर दिया जाए तो उसके बगैर जो है ना ये सर्वाइव करना इसका नामुमकिन है। एग्रीड, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। तो ये भी बताइएगा कि जो इनको सैलरी पैकेज या अलाउंसेज मिल रहे हैं, आप क्या समझते हैं महंगाई के मौजूदा हालात के तनासब में, वो तो मेरा ख्याल है ना काफ़ी। आप इस बारे से क्या समझते हो, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जो इनको हेल्थ सेक्टर में जो पैकेज या जो सैलरी मिल रही है वो बिल्कुल ना काफ़ी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि इसके इनका पैकेज बढ़ना चाहिए। जैसे कि जाज भाई ने भी बताया कि हमने काफ़ी फॉर्म पे इस चीज़ को उठाया है। ओवरऑली हेल्थ सेक्टर में जो है ना सैलरी पैकेज लो है, तो हमारी काम वाला से ये गुजारिश है कि हेल्थ सेक्टर के जो सैलरी पैकेज है इसको रिवाइज़ किया जाए ताकि ये मज़ीद दिल लगा के जो है ना काम कर सकें। जी, 12 मई नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल उकाड़ा में। मेरे साथ यहाँ पर एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, ये बताइएगा कि आप कब से ज़ेरे इलाज है, आपको क्या हुआ है? आज कल 11 बजे मैं फिर इलाज, ठीक है, मुझे हार्ट का मसला हुआ। तो ये दिन जो है 12 मई नर्सिंग स्टाफ का पूरी दुनिया का आलमी दिन है, तो आप बताइएगा कि इन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया है और इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा गाइड किया है इन्होंने,
वक्फे वक्फे से मुझे आकर पूछती रही और जब भी टिप मैं कहता लगा तो उतार देती, जब मैं कहता ये लगा दो तो मैं तो लगा दी। बहुत अच्छा स्टाफ है। तो आप ये बताइएगा कि अगर अल्लाह की तरफ से बीमारी आपको कोई लगी है या आप इधर एडमिट हुए हैं तो इन नर्सिंग स्टाफ के अलावा इनको माइनस कर दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ये महकमा सेहत में इलाज मुआवजा मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन। तो इनके दिन की मुनासबत से इनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनको कहता हूँ कि इनको शाबाश देनी चाहिए, बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ अच्छा सलूक करें। एक उस सिस्टर से क्या कर बुलाई, सिस्टर क्या कर सिस्टर क्या कर बुलाया जाए। जी, नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से DHQ अस्पताल में यहाँ पर कुछ पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट्स भी मौजूद है। ये एक किरण बीबी मेरे साथ मौजूद है। किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण, ये बताइएगा कि ये कौन है जेरे इलाज और यहाँ पर कब से दाखिल है? ये मेरा अब्बू है, कल से दाखिल है। कल से दाखिल है जी भाई। तो आपको पता है कि 12 मई ये जो नर्सिंग स्टाफ खड़ा है इनका पूरी दुनिया में आलमी दिन है। जी। तो आप बताइएगा कि जब से आप हॉस्पिटल में आई हैं तो इनका किरदार क्या रहा है, इन्होंने आपको कैसे फैसिलिटेट किया है? भाई ये ठीक ठाक है, ठीक मरीज ने चेक करती हैं, इज्जत से बुलाती हैं, देती जो भी चीज नंदे को लो ते अगे पीछे केयर करती हैं, ठीक है भाजी साढ़े साथ। ते आप ये बताएं कि आप इनकी जो अब तक की कारकर्दगी है उससे मुतमईन है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ भाई इन्होंने तनख्वाह बताई जाए, अच्छी है, कह ठीक कर रही हैं, मरीज ने दवाई ठीक दे रही हैं, अगे पीछे ठीक ठाक कर रही हैं, जैसी शुक्र अदा इन्होंने करते हैं, सानू सहूलत दी है। तो अगर ये स्टाफ नर्स इस अस्पताल में ना हो तो आप समझती हैं कि मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो इनके लिए आप क्या कहती हो, दुआएं देती हैं? दुआ देते हैं, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, अल्लाह पाक जिंदगी इन्होंने बताए तो अल्लाह इन्होंने अगा तरक्की दे पे, अल्लाह पाक इन्होंने बताएगा। जी, 12 मई नर्सिंग का आलमी दिन है और मैं यहाँ पर ICU में मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल के। यहाँ पर मेरे साथ एक खालिद नामी जो पेशेंट है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर एडमिट हैं, किसी बीमारी की वजह से आप आए हैं। दिल की बीमारी। आज नर्सिंग जो स्टाफ है, ये जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है, स्टाफ है, इन हवाले से बताइएगा कि इन्होंने कैसे आपके साथ तावन किया, क्या कहना बहुत चाह रहे हैं? अच्छा तावन किया सर, इन्होंने बहुत अच्छा तावन किया मेरे साथ। दया ना होती तो फिर तो थोड़ा ड्राम आना था सर, इन्होंने बहुत तावन किया साथ, इन्होंने शुक्र अदा करना चाहिए सर। अच्छा, आप ये बताएं, इन्होंने आपके साथ आपकी बीमारी में आपके आड़े वक्त में आपका साथ दिया है, हाँ जी सर। तो इनकी बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को आप क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज इन्होंने तनख्वाह बढ़ावे, इन्होंने और रखी दवे, तरक्की दवे सर, और इन्होंने अल्लाह ताला इन्होंने तंदुरुस्ती दवे, खुदा सेहत तंदुरुस्ती दवे इन्होंने। खालिद साहब, हाँ जी। आप ये बताएं कि जिस तरह से सुबह के औकातकार में, इवनिंग में और नाइट शिफ्ट में, हाँ जी। तीनों शिफ्टों में ये नर्सिंग स्टाफ तब्दील हो जाता है, हाँ जी। तो आपने ये महसूस किया है कि इनका आपके साथ जो रवैया है हाँ जी। वो एक फैमिली की तरह है, या आपको कैसे ये लोग ट्रीट करते हैं? नहीं, सारियाँ अच्छे सर ट्रीटमेंट किया, सारे ने कर दिया, सारे ने अच्छा किया ट्रीटमेंट, जो भी आती है ना बहुत अच्छे करती हैं मेरी। तो फिर आज इनका आलमी दिन है, आप इनके लिए क्या दुआगो हैं, क्या कहना चाहते हैं, दुआई इनको करते कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं? हम तो दुआई कर सकते हैं सारे ना लोगों का, मरियम नवाज अगे भी अर्ज करते हैं, तनख्वाह तेना दी दावे तेना से तंदुरुस्ती दे खुदा। जी, स्टाफ नर्स साजिदा से बात करते हैं 12 मई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि आप कब से इस शोबे को आपने ज्वाइन किया है और इस शोबे को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या महसूस किया कि आम लोग आपको किस तनाजुर में देखते हैं, आपकी फैमिली कैसे आपकी कदर करती है, हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर हैं, MS साहबान या दीगर अफसरान हैं, वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं? मैं 2006 से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। 2006 से लेके अब तक बहुत सारे मिसाइल्स तो आते ही हैं, लेकिन जो फैमिली में और हॉस्पिटल्स में है वो सब यानी कि अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि अच्छा जो काम होता है वही हमारी पहचान होती है। देखें जी, माशरे में हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो जब आप घर से ड्यूटी के लिए निकलती हैं
आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपने अपनी फैमिली को और बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो उस हवाले से जब आपकी ड्यूटी मॉर्निंग से इवनिंग या नाइट लग जाती है तो आपको कैसे मसाइल को आप फेस करती हैं, तो कैसे इसको देखा जाता है? नो डाउट बच्चे तो सफ़र होते हैं, नो डाउट बच्चे सफ़र होते हैं, फैमिली सफ़र होती है, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है उसका जो मकसद है ह्यूमैनिटी बेस्ड है, तो फिर वो सारा कुछ साथ लेके चलिए तो हम प्लेज लेते हैं कि हम अच्छा, sacrifice आप करते हैं। ये बताएं कि ये जो सैलरी पैकेज है, ये जो सैलरी अलाउंस है जिसमें आप अभी गुजारा कर रही हैं, ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी है या मज़ीद इस हवाले से वज़ीर आला को कुछ कहना चाह रही हैं? ये पैकेज हमारी फैमिली के लिए बहुत कम है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बल्कि अब तो स्टार्टिंग की जो फीसें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और फ्यूल्स ने उससे भी ज़्यादा, यानी कि हमें परेशान है हम फ्यूल्स की वजह से भी। तो मेरी मैडम मरीम नवाज से यही गुजारिश है, अर्ज़ है कि वो हमारी सैलरीज़ को बढ़ाएं, हमें अलाउंसेस जो हमें चाहिए वो दें। अच्छा, आपको ज़ाती तौर पे 2006 से आप काम कर रही हैं, लगभग 20 बरस 2 दहाइयाँ हो गई हैं, जी जी। तो आप क्या समझती हैं इस तमाम माहौल में, इस शोबे में क्या मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए? कोई एक तजवीज़ दे दें। 2006 से अब तक तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, अभी मज़ीद भी इसमें आनी चाहिए कि हेल्थ प्रोफेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए इससे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें अलाउंसेस और सैलरीज ही, यानी कि पैकेज अच्छा किया जाए। 12 मई नर्सिंग स्टाफ के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं CEO है डॉक्टर फवाद इफ्तिखार। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हेल्थ सेक्टर में जो नर्सिंग स्टाफ का रोल है, जो किरदार है, उसकी क्या अहमियत है और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के आप हेड, इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं और नर्सिंग स्टाफ के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन और काम लेने का तरीकाकार क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नर्सिस हैं वो हमारे महकमे सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, एमरजेंसीज़ हों, हमारे OPDs हों, हमारे इंडोर्स हों, उनकी देखभाल, जिम्मेवारी, मरीज़ों की देखभाल, उनकी ज़िम्मेदारी, उनका ख्याल रखना, उनके वक्त पे जो है वो अद्वियात जो है वो उनको लगाना, ये सब नर्सिस की ज़िम्मेवारी आती है। ये खलूस का वो रोशन मीनार है जो कि दिन हो या रात हो, धूप हो या बारिश हो, वो हमा वक्त जो है वो मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। आलमी नर्सिंग डे के मौके पर मैं अपनी उन तमाम बहनों को, माँओं को, बेटियों को जो कि इस शोबा से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में जो है डॉक्टर्स के शाना बशाना वो खड़ी हुई और अपनी जो है वो लोगों के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए जो है वो उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी मेरी जब नर्सिंग स्टाफ के साथ तफसीली बात हुई है तो उनका यही कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन नामसाद हालात में, जैसे कोविड का स्पेल आया, डेंगू के मामला होते हैं, कोई अर्जेंसी होती है या कुछ नर्सिंग स्टाफ जो दूर दराज से आता है, उनको छुट्टी के लिए, उनको इवेंट में कहीं आने जाने के लिए, दिन त्यौहार के मौका पर बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट सरबरा आप कैसे डील करते हैं और उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके हल के लिए आप ज़िले सेक्टर पे क्या कर रहे हैं? जी, पहले छुट्टियों के हवाले से बता दूं कि हमारा जो महकमा सेहत है वो लीव रूल्स के तहत जो है वो चलता है, जिसमें जो है वो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो है और हम जो है वो उसी के ताबे होते हैं। बाकी जब से मैंने उकाड़ा का चार्ज संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम जिस हद तक जो है वो इनको अकोमोडेट कर सकते हैं हमने किया है और इन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो छुट्टियों वाली दरख्वास्त जो है वो कभी भी मेरे पास नहीं आई। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको पूरा फैसिलिटेट किया हुआ है, इनकी तनख्वाहों के मामलात हो या इनके ड्यूटी आवर्स के मामलात हो या इनके लीव्स के मामलात हो, इनको जो पंजाब गवर्नमेंट के मुरव्वज करदा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जो है इनकी फैसिलिटेशन फराहम की जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जितने भी नर्सिंग स्कूल हैं या यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ रहता है, उनके खाने पीने के हवाले से, मेस के हवाले से, उनके रहने के, उनके दीगर अलाउंसेस के हवाले से आप कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं और एक महीने के दौरान कितने विजिट आपके होते हैं और कैसे मसाइल हल किए जाते हैं? जी, जहाँ तक हम नर्सिंग स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी इधर उकाड़ा में जो है वो नर्सिंग स्कूल है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग की वो उधर तालीम हासिल करनी है, उनके रहने का बंदोबस्त, उनके हॉस्टल्स का बंदोबस्त वो उधर ही उनकी प्रिंसिपल के ज़रिए निगरानी है
और मैं भी उनका विज़िट करता रहता हूँ। बाकी जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ जो कि हॉस्पिटल्स के डिफरेंट वार्ड्स में, इमरजेंसीज़ में जो है वो आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, उनकी भी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा मैं ख़ुद भी जो है वो हर हफ्ते में जो है वो अपने हर सेंटर का THQ का विज़िट करता हूँ और उनसे जो है वो फ़ीडबैक भी लिया जाता है और जो उनकी मुमकिन मदद हो सके वो की जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह के महंगाई के इस तनाजुर में इतनी सैलरी में ये जो ख़वातीन नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, क्या आप समझते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई ऐसी प्रपोजल पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो इनकी बेहतरी के लिए, इनके अलाउंसेस बढ़ाने के लिए, या कोई ऐसी सिफारिशात आप करना चाहते हैं ताकि इनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो और हेल्थ सेक्टर में भी बेहतरी आ सके? सर जी, ये जो हमारी नर्सेज हैं, मैं तो चाहूँगा कि इनको भी जो है पे पैकेज जो है वो वही मिले जो कि जो है वो बाकी मुल्कों में मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी उनका पे पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है और आज भी उसको जो है वो रश की नज़र से जो है वो देखा जाता है। और इसमें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पहले भी इनकी पे के हवाले से जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव ले चुकी है, इनकी ड्यूटी आवर्स के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव ले चुकी है। और इंशाल्लाह जो है वो आने वाले वक्त में भी जो है जिस तरह से हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो सेहत के शोबे को जो है वो एक स्पेशल फोकस कर रही हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें जो है इनके लिए भी जो है कोई बेहतरी की गुंजाइश हो। कोई इनको ट्रिब्यूट के लिए कोई एक जुमला इस दिन की मुनासिबत से नर्सिंग स्टाफ को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें, सब हमारी जो नर्सेज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप लोग जो है वो मरीज़ों के साथ बात करें, इंतहाई तहम्मुल बुर्दबारी से बात करें, और आप लोग जो है वो हमारे माथे का झूमर है। मैं इस दिन के मुनासिबत के आपको ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे माथे का झूमर हैं और जो है वो आपकी खिदमात को जो है वो हमेशा जो है वो अच्छी नज़र से देखें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम आवाम तक में आपने देखा कि नर्सिंग स्टाफ का जो अमला है वो किस तरह से मुतहरक है और हेल्थ सेक्टर में 3 शिफ्टों मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में किस तरह से इलाज मुआवजा की सहूलियत आम मरीजों तक बहम पहुँचा रहा है। इसके साथ साथ जो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं उसको भी फेस करते हैं, अपने निजी मामलात को भी देखते हैं और अस्पताल में आने वाले जितने भी मरीज हैं उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी शफा के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इनको अगर मसीहाओं का दर्जा दिया जाए तो वो किसी सूरत काम नहीं होगा। ये हमारे लिए, मुल्क के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ये हमारे शहर का असासा है। इनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। इस हवाले से आज के दिन जो इनका मैसेज है वो पंजाब हुकूमत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर जो है मुस्तफ़ा कमाल, उनके लिए यही है कि रवा माली साल के जो बजट में इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें फराहम की जाए, इनके अलाउंसेस बढ़ाए जाएँ, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनके जो हाउस रेंट में इजाफा किया जाए, इनके बच्चों के एजुकेशन सेक्टर में जो एक स्पेशल जो अलाउंस है वो भी दिया जाए, ताकि ये माशरे की जो रीढ़ की हड्डी है महकमा हेल्थ की, ये जो महकमा सेहत के माथे का झूमर ये नर्सिंग स्टाफ है, इनकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ सके, इनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। तो इस हवाले से उम्मीद करते हैं कि इनको जो पंजाब हुकूमत है हमारे इस पैगाम को ज़रूर सुनेगी, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आला हुकूमती ऐवानों में ये मैसेज ज़रूर जाएगा और इनकी ज़िंदगियों में ना सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि इसके साथ साथ बेहतरी आएगी। तो अब तक टीवी की तरफ से कौम की इन बेटियों को, इन बहनों को हम भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और इनके आज़ाद में ये हम फूलों का गुलदस्ता भी पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां, ये हमारी माएँ दिन रात काम करते हुए बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में अपने काम को जारी और सारी रखेंगी। तो नाज़रीन, किसी और अच्छे टॉपिक के लिए अपने होस्ट अजहर शेख को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।